वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सभी गुड मॉर्निंग। और आप सब लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ और मस्त होंगे। ठीक है, तो हमने पिछली क्लास में आपके नया चैप्टर स्टार्ट किया था 12 यानी कि व्रत के बारे में हमने पढ़ा था। मैंने आपको इसका बेसिक करा दिया था और मैंने आपको इसकी कुछ आपको प्रमेय भी कराई थी। ठीक है, तो उससे आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए आपकी नेक्स्ट प्रमेय है। देखिए हम पढ़ रहे थे, आपकी नई एक्सरसाइज स्टार्ट की थी 12 यानी कि सर्किल यानी कि व्रत के बारे में हमने कल इसका बेसिक पढ़ा था और हमने इसकी कुछ प्रमेय भी पढ़ ली थी। ठीक है, तो आपकी नेक्स्ट प्रमेय है 12.6 कि सिद्ध कीजिए कि समान जीवाएं वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। यह आपकी प्रमेय है 12.6। ये कहती है कि आपको सिद्ध करना है कि एक वृत्त की समान जीवा क्या होती है, वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ होती है यानी कि समान दूरी पर स्थित होती है। यह हमें सिद्ध करना है। देखिए इसको सिद्ध करते हैं। पहले एक आपको डायग्राम बनाना है, वृत्त बनाना है। ठीक है, ये हो गया वृत्त और ये हो गया वृत्त का केंद्र O। तो दो जीवा लेनी है आपको समान दूरी की, समान लंबाई की। एक जीवा ये हो गई आपकी और एक जीवा आपकी ये हो गई। ठीक है, इनकी लेंथ क्या है, बराबर है, AB और आपकी CD। दो जीवा हो गई। ठीक है, वो क्या है, वृत्त के केंद्र समान दूरी पर स्थित है। तो वृत्त के केंद्र से हमने इस पर किया लंब डाला। ठीक है, इसको पॉइंट बोल दीजिए, इसका नाम, इसको E दीजिए और इस पर लंब डाला, इसको दीजिए ABF। ठीक है, और हमने क्या किया है, AO को मिलाया है और OD को मिलाया है। ठीक है, तो हमें दिया है जीवा AB बराबर किसके है, AB बराबर है CD के। और हमें सिद्ध करना है कि वृत्त के केंद्र से इन जीवाओं की मध्य दूरी होगी वो क्या होगी, बराबर होगी। यानी कि ये जो जीवा होगी AB केंद्र से वो भी समान दूरी पर होगी और ये भी क्या होगी, समान दूरी पर। ये दो जीवा होंगी वो क्या होंगी, वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित होंगे। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है कि OE बराबर क्या होगा, OF होगा। तो दूरी किस पर लेते हैं, लंबवत लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। ठीक है, हमें सिद्ध करना है OE बराबर OF। ठीक है, और हमने रचना में क्या किया है, OE और OD को मिलाया। तो हम इसको सिद्ध करते हैं। उत्पत्ति देखिए, OE क्या है, OE लंब है AB पर। ठीक है, तो हमने आपको एक प्रमेय पढ़ाई थी कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर जो लंब डाला हुआ होता है वो क्या करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है यानी कि दो बराबर भागों में बांटता है। यानी कि AE बराबर क्या हो जाएगा, BE हो जाएगा। ऐसे ही OF क्या होगा, लंब होगा किस पर, जीवा CD पर। तो वही क्या करेगा, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समान दो बराबर भागों में बांटता है, समद्विभाजित करता है। तो CF बराबर किसके, DF के। तो यहां से आ जाएगा, देखिए OE लंब है किस पर, AB पर। तो इस जीवा को क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। तो आपका AE बराबर किसके, BE के। और ये किसकी आधी हो जाएगी, आपकी जीवा है AB, उनका क्या होगा, आधा पार्ट होगा। ये आधा पार्ट और ये आधा पार्ट। ठीक है, चूंकि इसका रीजन दे देते हैं। अब यहां से देखिए दूसरी जीवा आपकी CD है, तो ये दूरी क्या हो जाएगी, DF बराबर किसके, CF के। 1/2 किसके, इन जीवा CD का ये क्या होगा, आधा आधा पार्ट होंगे दोनों पार्ट। तो DF बराबर CF और AE बराबर BE हो जाएंगे। चूंकि इसका रीजन है वृत्त के केंद्र से जीवा पर
डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये आपके प्रमेय में आपको पढ़ाए थे। हमने ये प्रूव भी की थी कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समान दो बराबर भागों में बांटता है। अब देखिए हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि जीवा ए बी बराबर किसके, सी डी के हमें दिया है। इसको मानिए, इसको समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड, समीकरण थर्ड। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी बराबर सी डी है और ए ई बराबर बी के, डी एफ बराबर सी एफ है। वो क्या ए बी और सी डी बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये जो ए ई होगा वो किसके बराबर होगा, डी एफ के हो सकता है। ए ई बराबर क्या हो जाएगा, डी एफ हो जाएगा। इसलिए ए ई बराबर यहाँ से आ जाएगा डी एफ, इसको बोले समीकरण नंबर 4। तो वहाँ से आ गया ए ई बराबर डी एफ। अब इसमें दो त्रिभुज लेते हैं। आपका त्रिभुज यहाँ पे देखिए, त्रिभुज आपका ये बनेगा एक AOE और दूसरा त्रिभुज है DOF। देखिए इन दो त्रिभुजों में इसकी भुजा AE बराबर किसके, DF के, हमें पता है। यहां से देखिए समीकरण आपके 4 से, तो AE बराबर DF समीकरण 4 से। और देखिए OE और OD क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, तो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो OA बराबर OD, एक ही वृत्त की त्रिज्या। तो एक ही वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, बराबर होती है। तो OA बराबर OD। और देखते हैं यहाँ पे ये जो कोण बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का बन रहा है एक कोण E, और कोण FB क्या 90 डिग्री का बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का। तो कोण आपका AEO और कोण DFO वो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, यानी कि समकोण होंगे दोनों। ठीक है, तो कोण AEO बराबर हो जाएगा कोण किसके, DFO के, बराबर 90 डिग्री। तो देखिए दो त्रिभुजों में उनकी दो संगत भुजाएं बराबर हैं और एक कोण बराबर है, तो हम कह सकते हैं त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। किस नियम से, ये जो क्या है यहाँ पे 90 डिग्री कोण बन रहा है कि दो समकोण त्रिभुज हैं, तो RHS सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम। तो त्रिभुज AOE सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज DOF के। ठीक है, ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, तो सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत कोण और संगत भुजा क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो हम कह सकते हैं इसकी जो भुजा होंगी OE बराबर किसको हो जाएगी, OF के। इसलिए OE बराबर OF, चूंकि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो इनकी संगत भुजा क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। OE बराबर क्या आ जाएगा, OF आ जाएगा। और हमें यही सिद्ध करना था कि ये जो जीवा हैं वो केंद्र से क्या होंगे, समान दूरी पर स्थित होंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया। देखिए हमने इसमें क्या किया है, AB बराबर हमें CD दे रखा है क्योंकि ये दो जीवा समान हैं, और हमें सिद्ध करना है कि केंद्र से ये जो जीवा होंगे वो क्या होंगे, समान दूरी पर स्थित होंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, OA और OB को मिलाया है, और जो भी दूरी होती है वो क्या लेते हैं, लंबवत लेते हैं। तो ये दूरी क्या होगी, लंबवत होगी, हमें 90 डिग्री कोण बनाएगी इस जीवा पर, और ये भी क्या करेगी, 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, और हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब क्या करता है, जीवा को समान दो बराबर भागों में बांटता है। तो AE बराबर किसके, BE के, ऐसे ही DF बराबर किसके, CF के। ठीक है, तो ये क्या हाफ हो जाएंगे किसके, AB के आधे आधे पार्ट हो जाएंगे, ऐसे ही ये दोनों पार्ट होंगे वो क्या होंगे, CD के आधे आधे भाग होंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे AB बराबर CD हो गया, ये हमें दिया हुआ है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि AE बराबर किसके हो जाएगा, DF के हो जाएगा, क्योंकि AB बराबर किसके, CD के, तो AE बराबर DF और आपके BE बराबर CF होंगे। ठीक है, तो देखिए हमने दो त्रिभुज लिए, इसमें एक त्रिभुज लिया हमने ये AEO और एक त्रिभुज लिया आपका DFO। ठीक है, तो इसमें AE बराबर DF है आपके समीकरण 4 से, और हमें दे रखा है कि एक ही वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, बराबर होती है, OA बराबर OD। ठीक है, और देखिए इनका जो कोण होगा, कोण AEO ये क्या समकोण बना रहा है, और कोण DFO ये भी क्या कर रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो एक ही त्रिभुज में देखिए दो त्रिभुज दे रखे हैं आपको, इनकी दो संगत भुजाएं कोण बराबर हो गए, तो हम कह सकते हैं क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो RHS सर्वसम्मत से, यानी कि राइट एंगल समकोण, एक समकोण बराबर है कोण,
और देखिए हाइपोटेन्यूस कर्ण भी बराबर है और इनकी एक भुजा है वो भी बराबर है। तो RHS नाम से क्या हो गया, सर्वांगसम हो गए। और सर्वांगसम त्रिभुजों में होते हैं वो संगत भाग जितने भी होते हैं, संगत भुजा हो संगत कोण वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो OE बराबर क्या हो जाएगा, OF के हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये प्रमेय याद रखनी है कि समान जीवावृत्त के केंद्र से क्या होती है, समदूरस्थ होती है, समान दूरी पर होती हैं। तो इसको नोट कीजिए। अब देखिए इसके नेक्स्ट अपोजिट प्रमेय होगी, उसको भी पढ़ लेते हैं। ओके, देखिए आपके नेक्स्ट प्रमेय है प्रमेय 12.7। ये जो प्रमेय है इसकी जस्ट अपोजिट है जो हमने प्रमेय पढ़ी थी 12.6। इसमें हमें सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं समान होती हैं। ठीक है, ये आपकी प्रमेय है, जस्ट अपोजिट प्रमेय है जो हमने पिछली प्रमेय पढ़ी थी 12.6। उसमें दे रखा था वृत्त की समान जीवाएं वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ होती हैं, और इसमें दे रखा है वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवा क्या होती हैं, समान होती हैं। ठीक है, तो इसको सिद्ध करते हैं। देखिए सॉल्यूशन क्या होगा, एक वृत्त बनाइए, ये वृत्त हो गया। ठीक है, इसका केंद्र क्या है, O है, और दो जीवा लेनी है आपको। ठीक है, ये दो जीवा हो गई AB और CD। ठीक है, वो क्या है, दो जीवा हैं, वो वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित हैं। तो दूरी कैसे लेते हैं, लंबवत लेते हैं। तो यहाँ पे लंब डालेगी जीवा पर, ये लंब डाल दिया, इसको मानिए N, और इस पर लंब डलेगा, ये हो जाएगा M। तो ON और OM क्या है, वृत्त के केंद्र से जीवा के क्या है, लंबवत दूरी हैं। तो क्या करेंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, इसमें हम OA और OD को मिलाएंगे। ठीक है, उसी तरह से करना है जो हमने पिछले प्रमेय आपको सिद्ध कराए थे। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, वृत्त की दो जीवा AB व CD वृत्त के केंद्र O से समान दूरी पर स्थित हैं। ये हमें दिया हुआ है, ये जीवा क्या है, वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित हैं। और हमें क्या सिद्ध करना है, ये जो जीवा होंगी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो आपको सिद्ध करना है AB बराबर CD। ठीक है, देखिए अब करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। तो उपपत्ति में दो त्रिभुज लेंगे, आपका कौन सा त्रिभुज, ANO और त्रिभुज DMO। दो हमने त्रिभुज लिए हैं। ठीक है, हमें दे रखा है कि ये जो जीवा हैं वो क्या समदूरस्थ हैं। ये जो दूरी है ON बराबर किसके, OM के। देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं, अर्थात ON बराबर किसके, OM के। ये हमें दिया हुआ है। तो ON बराबर OM है, ये हमें दे रखा है क्योंकि जीवा क्या है, समदूरस्थ हैं वृत्त के केंद्र से। और देखिए OA और OD भी बराबर होंगी, क्या है, ये वृत्त की त्रिज्या है। एक ही वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, बराबर होती है। तो OA बराबर किसके, OD के, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, और देखिए ये जो कोण है ANO, ये कोण, और कोण आपका DMO, ये क्या कर रहे हैं, समकोण बना रहे हैं। यानी कि जो दूरी होगी वो क्या होगी, लंबवत होगी। तो यहाँ पे क्या 90 डिग्री कोण बनेंगे। तो एक कोण आपका ANO बराबर होगा कोण किसके, DMO। चूंकि हमें दे रखा है ON लंब है किस पर, AB पर, और OM लंब है CD पर। ठीक है, तो देखिए दो त्रिभुजों में उनकी दो संगत भुजाएं और एक कोण के बीच में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो हम कह सकते हैं ये जो त्रिभुज होंगे, ये दो त्रिभुज वो क्या हो जाएंगे, सर्वासम हो जाएंगे, क्योंकि इनकी संगत भुजाएं कौन सी, ये और ये और ये बराबर हैं, और उनके जो कोण है वो भी क्या है, बराबर है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि RHS यानी कि
राइट एंगल यानी समकोण, एच हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण, और उनकी एक भुजा क्या है, बराबर है। तो आरएचएस नियम से क्या हो जाएंगे, ये सर्वांग हो जाएंगे। तो त्रिभुज आपका एएनओ सर्वांग हो जाएगा किसके, त्रिभुज डीएमओ के। ठीक है, तो दो त्रिभुज सर्वांग हो गए तो उनके संगत कोण और संगत भुजा क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं ए एन बराबर किसके हो जाएगा, एम डी के, ए एन बराबर डी एम, चूंकि सर्वांग त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान होती हैं। तो ये भुजा समान हो गई तो हम इसका दोनों तरफ दो से गुणा कीजिए, 2n बराबर 2dm। तो n का क्या है किया हमने, दोगुना कर दिया, और इसे dm का दोगुना कर दिया है। तो देखिए n का दोगुना, देखिए ये जो o से हम इस पर लंब डल रहा है, o n लंब डल रहा है, तो ab पर हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब क्या करता है, इस जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। ऐसे इसके साथ होगा, इसमें an बराबर bn के हो जाएगा, ऐसे इसमें dm बराबर cm के हो जाएगा। तो हमने n का क्या है, दोगुना किया है, ये बराबर इसके पहले से दे रखा है क्योंकि o n क्या कर रहा है, इस जीवा को समद्विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो इसका दोगुना क्या हो जाएगा, AB के हो जाएगा। तो 2n बराबर क्या हो जाएगा, AB, ऐसे ही 2dm बराबर क्या हो जाएगा, CD। और हमें यही प्रूफ करना था कि इनकी जो जीवा होंगी जो वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित हैं वो क्या होंगी, बराबर होंगी, AB बराबर CD होंगे। ठीक है, ये कहाँ से आया, चूंकि हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी दो बराबर भागों में बांटता है। ये प्रमेय है अपने आप में, मैंने आपको कराई थी, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आपकी एक और प्रमेय सिद्ध हो चुकी है कि वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवा क्या होंगी, समान होती हैं। और आपको ये भी याद रखना है कि दो समान जीवाएं वृत्त के केंद्र से क्या होती हैं, समदूरस्थ होती हैं। ठीक है, तो आपकी प्रमेय 12.7 वो क्या हो गए, सिद्ध हो गई। तो इसको नोट कीजिए, आप करते हैं इस प्रश्नावली आपके 12.2 है, उसके एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। देखिए आपकी प्रश्नावली 12.2 का पहला एग्जाम्पल है। जितनी हमने प्रमेय पढ़ी है उनके बेस्ड ऊपर क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आपको प्रमेय को अच्छी तरीके से पता होना चाहिए उनके बारे में, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। देखिए आपको एक आकृति दी हुई है, वृत्त दिया हुआ है, वृत्त का केंद्र O है एवं त्रिज्या इसकी दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या होती है, वृत्त के केंद्र से परिधि तक दूरी, तो त्रिज्या हो गई, ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर हो गई, क्योंकि क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। और यदि OP लंब है, OP लंब दे रखा है किस पर, AB पर, और OQ लंब दे रखा है किस पर, CD पर, और AB समांतर किसके, CD के है। AB का मान दे रखा हमें कितना, 8 सेंटीमीटर। ये टोटल है AB वो क्या है, 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये जो CD है टोटल यहाँ से यहाँ तक की दूरी वो कितनी दे रखी है हमें, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, AB का मान दे रखा 8 सेंटीमीटर और हमें CD का मान दे रखा कितना, 6 सेंटीमीटर। तो हमें PQ का मान ज्ञात करना है, यानी कि P से Q तक की दूरी ज्ञात करनी है। ओके, तो करते हैं क्वेश्चन को। देखिए हमें दिया है कि OP लंब है AB पर और OQ लंब है किस पर, CD पर। ठीक है, और AB समांतर हमें CD दिया हुआ है। देखिए OP लंब है AB पर, मैंने आपको बताया था कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब क्या करता है, जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है, यानी कि AP बराबर किसको हो जाएगा, PB के। और हमें इसकी दूरी कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर दे रखी है। AB की तो कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। ओके, फिर देखिए CD पर लंब क्या है, OQ लंब है CD पर, ऐसे ही इस जीवा के साथ हो जाएगा। इस जीवा को क्या करेगा, OQ, यहाँ पे लंब डल रहा है तो इस जीवा को दो बराबर भागों में बांटेगा, यानी कि CQ बराबर किसके हो जाएगा, DQ के। और इस जीवा का पूरी जीवा है 6 सेंटीमीटर, तो आधी आधी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर ये, 3 सेंटीमीटर ये। ठीक है, तो देखिए OP लंब AB पर है तो हम कह सकते हैं कि AP बराबर किसके हो जाएगा, PB के हो जाएगा, यानी कि ये जो जीवा हो गई वो AB की इसकी आधी हो गई। ठीक है, ऐसे ही CQ बराबर किसके हो जाएगा, DQ के। इसी प्रकार CQ बराबर DQ, क्योंकि OQ क्या है, लंब है, लंब क्या करता है,
वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब क्या करेगा, उसको समद्विभाजित करेगा, दो बराबर भागों में बांटेगा। तो सी क्यू बराबर डी क्यू, तो क्या हो जाएगा, ये सी डी के आधे हो जाएंगे, ये सी डी के आधे हो जाएंगे। ठीक है, तो इनका मान कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर और इसका मान कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए आगे करते हैं क्वेश्चन को। ओ ए और ओ बी ओ सी क्या वृत्त की त्रिज्याएं, ओ ए बराबर ओ सी 5 सेंटीमीटर हो जाएंगी, क्योंकि ये क्या है वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, बराबर होती है। हमें वृत्त की त्रिज्या का मान दे रखा कितना, ओपी और ओ ए का 5 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या दे रखी है हमें 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए हमें किसका मान निकालना है, इस पी क्यू का मान निकालना है। ठीक है, यहाँ पे समकोण बन रहा है, यानी कि 90 डिग्री कोण बनना, एक त्रिभुज हो गया आपका समकोण त्रिभुज, दूसरा हो गया आपका समकोण त्रिभुज। हमें इनके इसका कर्ण पता है, इसका आधार पता है, हमें लंब चाहिए। और देखिए यहाँ पे क्या है, एक समकोण त्रिभुज ये बन रहा है, ये हो गया इसका कर्ण, ये हो गया इसका लंब, ये हो गया इसका आधार। ठीक है, तो हमें इसका लंब का मान चाहिए, तो इसमें लगा देंगे पाता कोरस प्रमेय। तो देखिए त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एओपी में, एपीओ में बोधान प्रमेय लगाइए आप, पाइथागोरस प्रमेय, एक ही बात है। तो बोधान प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है इसका ओ ए का स्क्वायर बराबर आधार, आधार क्या है इसका एपी, एपी का स्क्वायर प्लस लंब क्या है इसका ओपी, ओपी का स्क्वायर। तो इनके मान रखिए, ओ ए का मान दे रखा 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर, एपी, एपी का मान दे रखा हमने निकाला 4 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर, हमें ओपी का मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 प्लस ओपी स्क्वायर, तो ओपी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 25 माइनस 16। ठीक है, तो 25 माइनस 16 कितना आ जाएगा 9। तो इसका क्या कर देंगे, दोनों तरफ क्या ले लेंगे, वर्गमूल ले लेंगे, तो ओपी बचेगा यहाँ पे, और 9 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 3। तो ओपी बराबर कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो ओपी का मान कितना आ गया, ये 3 सेंटीमीटर आ गया। ऐसे ही एक आपका दूसरा समकोण त्रिभुज बनेगा आपका कौन सा, सी क्यू ओ। अब समकोण त्रिभुज सी ओ क्यू में, सी क्यू ओ में बोधान प्रमेय लगाइए। इसमें भी देखिए इसका कर्ण क्या है, सी ओ है, तो सी ओ सी का स्क्वायर बराबर इसका आधार, आधार है इसका सी क्यू का स्क्वायर प्लस लंब है इसका क्यू ओ का स्क्वायर। तो देखिए इनका मान रखिए, ओ सी का मान दे रखा हमें 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर, सी क्यू का मान दे रखा हमें 3 का स्क्वायर। हमें किसका मान निकालना है, क्यू ओ का मान निकालना है। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 प्लस ओ क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो 25 में से 9 गए और ओ क्यू स्क्वायर, तो 25 में से 9 जाएंगे कितना बचेगा 16 बराबर ओ क्यू स्क्वायर। इसका दोनों साइड वर्गमूल लीजिए, तो ओ क्यू बराबर आ जाएगा √16, और 16 का वर्गमूल क्या होता है 4 होता है, तो 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ओ क्यू का मान आ गया हमारे पास 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ओ क्यू आ गया 4 सेंटीमीटर। तो देखिए हमें किसका मान निकालना है, पी क्यू का मान निकालना है। तो पी क्यू बराबर, इसलिए पी क्यू का मान आ जाएगा, पी क्यू बराबर हो जाएगा आपका ओ पी बराबर ओ क्यू। तो ओ पी का मान निकाला हमने अभी 3 सेंटीमीटर, ओ क्यू का मान 4, और 3 + 4 कितना आएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पी क्यू का मान कितना आ जाएगा 3 + 4 बराबर 7 सेंटीमीटर। हमें पी क्यू का मान ज्ञात करना था। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, आपको ये डायग्राम दिया हुआ था, हमें ए बी का मान दे रखा था, सी डी का मान दे रखा, ये 8 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ओपी लंब है किस पर, ए बी पे, तो क्या करेगा वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब क्या करेगा समद्विभाजित करेगा, तो ये क्या हो जाएंगे आधी आधी हो जाएंगे, 4 सेंटीमीटर, ऐसे ही 3 सेंटीमीटर। और वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 5 सेंटीमीटर, तो ओ ए और ओ सी क्या होंगे, वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। एक त्रिभुज हो गया समकोण त्रिभुज, ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज, इनमें लगाइए बोधान प्रमेय इसमें भी, तो आपके पास ओ पी और ओ क्यू के मान आ जाएंगे। ये 3 और ये 4 सेंटीमीटर, कितने हो जाएगा टोटल 7 सेंटीमीटर। ओके, तो इसको नोट कीजिए। अब करते हैं आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2। देखिए आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 2। एक आपको आकृति दी हुई यानी कि वृत्त दिया हुआ है, इसमें आपकी चाप है, ये चाप ए बी, ठीक है, ये चाप ए बी, और एक आपकी चाप है सी डी।
ये दोनों चाप क्या है, बराबर हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर किसके होगा, कोण बी के होगा। ठीक है, हमें सिद्ध करना है। तो हमें दिया है चाप ए बी बराबर किसके है, चाप सी डी के। और हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कोण ए बराबर किसके, कोण बी के। ठीक है, तो इसको सिद्ध करते हैं। उपपत्ति देखिए, चाप ए बी और चाप आपकी सी डी वो क्या है, बराबर हैं। तो समान चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, ये जो चाप होगी ए बी, ये क्या कोण बनाएगी केंद्र पर, ये कोण आपका कोण ए ओ बी, ये वाला कोण। और आपका ये जो कोण बनेगा इस चाप द्वारा केंद्र पर, ये कोण, ये दो कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि समान चाप क्या करती हैं, वृत्त के केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना हमेशा, क्योंकि हम जानते हैं कि समान चाप वृत्त के केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। ओके, तो समान चाप द्वारा क्या हो जाएगा, समान कोण अंतरित होगा केंद्र पर। तो कोण आपका ए ओ बी इस चाप ए बी द्वारा, कोण ए ओ बी बराबर होगा ये जो सी डी चाप है इसके द्वारा कोण सी ओ डी। ठीक है, तो कोण दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ये कोण और ये कोण। ठीक है, तो इस कोण में क्या करते हैं, इस कोण में बी ओ सी कोण जोड़ देते हैं, ये वाला कोण। तो इन दोनों में ए ओ बी प्लस कोण बी ओ सी, इसमें भी जोड़ा है, इसमें भी समान बी ओ सी कोण जोड़ देंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया है, कोण बी ओ सी जोड़ दिया, ये वाला कोण। तो देखिए कोण ए ओ बी में कोण बी ओ सी जोड़ दिया, यानी कि ये कोण जोड़ दिया है। ठीक है, इसको मैं अलग रंग से इंडिकेट कर देता हूँ, ये वाला कोण जोड़ दिया दोनों में। ठीक है, तो ये कोण क्या बन जाएगा, ये टोटल कोण हो जाएगा, यानी कि कोण ए ओ सी बन जाएगा, कोण ए ओ सी हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा कोण, इसमें भी क्या जोड़ा, बी ओ सी जोड़ा, तो ये कोण क्या हो जाएगा, बी ओ डी। ठीक है, तो देखिए इसमें हम दो त्रिभुज लेंगे आपका, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर फर्स्ट। तो दो त्रिभुज लेंगे इसमें, देखिए मैं इसको इंडिकेट करता हूं अलग रंग से। एक त्रिभुज बनेगा आपका ए ओ सी। ठीक है, एक त्रिभुज आपका ये हो गया, ये आपको दिख रहा होगा। और एक त्रिभुज हो गया आपका बी ओ डी। ठीक है, हमने दो त्रिभुज लिए हैं, आपका एक त्रिभुज ए ओ सी, एक त्रिभुज है आपका बी ओ डी। अब त्रिभुज ए ओ सी और त्रिभुज बी ओ डी में देखिए ओ ए क्या है, इस त्रिभुज की क्या है, इस वृत्त की है त्रिज्या, और ऐसे ही ओ बी क्या है, इस वृत्त की त्रिज्या है। तो ए ओ बराबर किसको हो जाएगा, ओ बी के हो जाएगा। तो इस त्रिभुज ए ओ सी में ओ ए बराबर किसके, ओ बी के, चूंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है, और एक ही वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, समान होती है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। ओ ए बराबर ओ ई। फिर देखिए ये जो है ओ डी, ओ डी क्या है, इस त्रिभुज बी ओ डी की त्रिज्या है, ऐसे ही इस त्रिभुज ए ओ सी की त्रिज्या क्या है, ओ सी है। तो ओ सी बराबर किसके हो जाएगा, ओ डी के हो जाएगा, क्योंकि ये भी क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या। और हमने आपका समीकरण फर्स्ट है, कोण ए ओ सी बराबर कोण बी ओ डी के हमने यहां से निकाला था। कोण ए ये जो ओ और सी, और कोण बी ओ और डी, ये क्या है, बराबर हैं आपके समीकरण फर्स्ट से। इस त्रिभुज में कोण ए ओ सी बराबर हो जाएगा कोण बी ओ डी, आपका समीकरण फर्स्ट से हमने निकाला था। ठीक है, तो देखिए दो त्रिभुजों में उनकी दो संगत भुजाएं, उनके मध्य कोण, दो त्रिभुज की दो संगत भुजाएं ओ ए बराबर हमने सिद्ध की थी किसके, ओ बी के, और आपकी ओ डी बराबर किसके, ओ सी के। उनके मध्य कोण, ये कोण और ये कोण क्या है, बराबर हैं दोनों के। तो हम कह सकते हैं आपके भुजा कोण
भुजा नियम से ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। त्रिभुज AOC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज किसके, BOD के। तो ये त्रिभुज दो सर्वांगसम हो गए, तो कह सकते हैं कि इनकी संगत भुजाएं और संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसका कोण आपका, इस त्रिभुज आपका AOC त्रिभुज का कोण A, ये जो कोण होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, इस कोण B के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इनके संगत दो त्रिभुज हैं, उनके संगत कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। त्रिभुज AOC के इसका जो एक कोण होगा, कौन सा कोण, कोण A, और इस त्रिभुज BOD का ये जो कोण होगा, दोनों क्या होंगे, संगत कोण है, तो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसलिए कोण A बराबर किसको हो जाएगा, कोण B के हो जाएगा। चूंकि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, तो उनके संगत कोण बराबर हो गए, तो हमें ये सिद्ध करना था कि कोण A बराबर किसके, कोण B के। ओके, तो अच्छा क्वेश्चन था। देखिए हमें दे रखा था कि चाप AB बराबर किसके, CD के, और हम जानते हैं कि एक ही चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो कोण AOB बराबर किसके हो जाएगा, कोण COD के। तो इसमें हमने क्या किया है, हमें चाहिए था कोण A और कोण B बराबर करने थे, कोण A बराबर कोण B। तो हमने क्या है, कोण BOC को दोनों साइड जोड़ दिया है। ठीक है, कोण BOC को जोड़ेगा तो कोण बन जाएगा कोण AOC, ऐसे ही कोण बन जाएगा कोण BOD। ठीक है, दो कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, आपका समीकरण फर्स्ट ये हो गया। अब त्रिभुज हमने लिया त्रिभुज AOC, ये ब्लैक वाला त्रिभुज दिख रहा है आपको, एक त्रिभुज लिया BOD। इन दो त्रिभुजों क्या करेंगे, सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। तो देखिए OA और आपकी OB क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या, तो ये क्या उनकी संगत भुजा क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे इन दो त्रिभुजों की। और देखिए OD और आपकी OC क्या है, ये भी वृत्त की त्रिज्या है, तो भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, और इनका हमने समीकरण फर्स्ट से कोण AOC बराबर किसके किया है, कोण BOD के। तो इन दो त्रिभुजों में दो संगत भुजा और उनके मध्य कोण, इन दोनों के मध्य कोण क्या है, बराबर है। तो हम कह सकते हैं भुजा कोण भुजा नियम से त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। और हम जानते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं और संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए कोण A बराबर क्या हो जाएगा, कोण B के हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया आपको, तो इसको नोट कीजिए। आप करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल नंबर 3। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 3। एक ही वृत्त की दो जीवाएं AB और AC बराबर हैं। ठीक है, एक वृत्त के दो जीवाएं AB और AC बराबर हैं। सिद्ध कीजिए कि वृत्त का केंद्र कोण BAC के समद्विभाजक पर स्थित है। ये हमें सिद्ध करना है कि जो वृत्त का केंद्र होगा वो कोण BAC के समद्विभाजक पर स्थित होगा। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन को। देखिए वृत्त बनाइए, ये वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है। ठीक है, इसकी दो जीवा हैं, कौन सी, AB और AC। तो एक या दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो आपका जो कॉमन होगा यहाँ पे आ जाएगा, और AB और AC दो जीवा हो गई, ये होगी AB और होगी ये AC। ठीक है, तो हमने क्या किया है, इनको दोनों को मिलाइए। तो हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो कोण A का, ये कोण BAC है, कोण BAC, ये जो कोण है BAC, इसका जो कोण समद्विभाजक होगा, कोण समद्विभाजक यानी कि कोण A को दो बराबर भागों में बांटने वाला जो रेखाखंड होगा वो कहलाता है कोण समद्विभाजक। तो हमें सिद्ध करना है जो कोण समद्विभाजक होगा OA, ठीक है, वो क्या होगा, इस वृत्त के केंद्र पर से होकर गुजरेगा, यानी कि जो वृत्त का केंद्र होगा इस कोण के समद्विभाजक पर स्थित होगा, ये जो केंद्र O होगा वृत्त का। ओके, तो हमें दिया है वृत्त की दो जीवाएं AB बराबर AC है, तो हमें सिद्ध करना है कि वृत्त का केंद्र O कोण BAC के समद्विभाजक पर स्थित है। ये जो कोण, ये जो वृत्त का केंद्र होगा वो क्या करेगा, वृत्त कोण BAC के समद्विभाजक पर स्थित होगा, यानी कि ये जो लाइन आ जाएगी जो कोण को A को समद्विभाजित करती हुई, ये वो क्या होगा, यहाँ पे वृत्त का केंद्र इस जगह पर स्थित होगा। ठीक है, तो करते हैं उत्पत्ति। देखिए दो त्रिभुज लेंगे, आपका एक त्रिभुज होगा AOB ये त्रिभुज, एक होगा AOC ये त्रिभुज।
तो त्रिभुज AOB और त्रिभुज AOC में देखिए हमें दे रखा है AB बराबर AC के, हमें पहले से दिया हुआ है, ये दो जीवा है वो क्या बराबर है, AB बराबर AC, ठीक है, हमें दिया है। और देखिए OB और OC ये क्या एक ही वृत्त की त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या ये भी त्रिज्या, तो OB बराबर किसकी होगी, OC के त्रिज्या है एक ही वृत्त की, ये बराबर हो गई। और देखिए OA क्या दोनों में कॉमन है, इस त्रिभुज में ओवेनिष्ठ भुजा है, तो क्या हो जाएगी OA बराबर OA ओवेनिष्ठ भुजा। ठीक है, तो दो त्रिभुजों में देखिए इनकी दो तीन संगत भुजा हैं, AB बराबर AC के, OB बराबर OC और OA बराबर OA ओवेनिष्ठ भुजा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग हो जाएंगे, किस नियम से, भुजा भुजा यानी कि साइड 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 सर्वांग समता नियम से। और त्रिभुज सर्वांग हो जाएंगे, त्रिभुज AOB सर्वांग हो जाएगा त्रिभुज किसके, AOC के। ये त्रिभुज सर्वांग हो गए, तो हम कह सकते हैं कि सर्वांग त्रिभुजों की संगत कोण और संगत भुजा क्या होती है, बराबर होती है। ये जो कोण होगा, कोण किसका, AOB का, ये जो कोण A है वो कोण किसके बराबर होगा, इस त्रिभुज के कोण CAO के, इसके बराबर हो जाएगा। इसलिए ये जो कोण होगा BAO बराबर हो जाएगा इस दूसरा त्रिभुज है आपका CAO के कोण के बराबर। ठीक है, क्योंकि क्या है, सर्वांग त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो कोण देखिए, कोण BAO बराबर है कोण किसके, CAO के। देखिए ये कोण इसके बराबर हो गया। ठीक है, तो ये कोण दोनों बराबर हो गए, तो हम कह सकते हैं OA क्या होगा, इन दो कोणों के बीच का क्या होगा, समद्विभाजक रेखा होगी, यानी कि इन दो कोण A को क्या करेगा, टोटल कोण को समान दो बराबर बांट रहा है, यानी कि ये कोण इसके बराबर है। इसलिए कोण BAC ये टोटल कोण बन रहा है BAC का समद्विभाजक वृत्त के केंद्र O से होकर गुजरता है। ठीक है, तो कोण BAC का जो समद्विभाजक होगा, इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है कोण AO, वो क्या होगा, इस वृत्त के केंद्र O से होकर गुजरेगा, तो वृत्त का केंद्र क्या होगा, इसी कोण समद्विभाजक पर स्थित होगा, कोण BAC के कोण समद्विभाजक पर। ठीक है, तो हमें यही सिद्ध करना था कि जो वृत्त का केंद्र होगा वो क्या होगा, कोण समद्विभाजक पर स्थित होगा, कोण BAC के पर। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आपको सबसे पहले क्या बनाना था, डायग्राम बनाना था। AB बराबर हमें AC जीवा दे रखी है पहले से ही, और देखिए इन दोनों को मिलाइए, OB और OC को मिलाया। ठीक है, तो हमने दो त्रिभुज लिए, त्रिभुज इनको हमने सर्वांग किया, OC बराबर OB के, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है। ऐसे ही OA ओवेनिष्ठ होगी दोनों के बीच में, और आपके AC बराबर AB में पहले दे रखा है। तो त्रिभुज क्या हो जाएंगे, भुजा 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 सर्वांगता नियम से क्या हो जाएंगे, सर्वांग हो जाएंगे, तो उनके जो संगत कोण होंगे वो क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे, ये कोण बराबर इसके। ठीक है, तो ये कोण बराबर हो गए, तो क्या करेगी, जो OA क्या कर रही है, इन दो कोणों को दो बराबर बांट रही है, तो हम कह सकते हैं जो वृत्त का केंद्र होगा वो OA रेखा पर स्थित होगा। ठीक है, तो वृत्त कोण BAC का जो कोण समद्विभाजक होगा वो क्या होगा, वृत्त केंद्र से होकर गुजरेगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको ये क्वेश्चन, तो इसको नोट कीजिए। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका एग्जाम्पल नंबर 4। देखिए अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 4। यदि दो वृत्त एक दूसरे को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तो सिद्ध कीजिए कि उनके केंद्र को मिलाने वाली रेखा होगी वो उनकी ओवेनिष्ठ जीवा का लंब समद्विभाजक होगी। लंब समद्विभाजक का मतलब होती है ओवेनिष्ठ जीवा पर क्या करेगा, 90 डिग्री का कोण भी बनाएगा, लंबी बनाएगा, और समद्विभाजक भी करेगा, यानी कि समान दो बराबर भागों में बांटेगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम आ सकता है। देखिए दो वृत्त हैं, दो वृत्त बनाइए। एक वृत्त ये है और आपका दूसरा वृत्त है ये।
ठीक है। इस वृत्त का केंद्र है O, इस वृत्त का केंद्र है P, ठीक है। तो इनकी ओवेनिष्ठ जीवा क्या होगी, इनकी ओवेनिष्ठ जीवा होगी ये, और इनके जो वृत्त हैं वो क्या दो बिंदु को काटते हैं, यानी कि A और B पे क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो AB क्या हो गई, इन दो वृत्तों की ओवेनिष्ठ जीवा हो गई, ठीक है। जीवा क्या होती है, वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। देखिए इस वृत्त की परिधि पर स्थित, ये दोनों परिधियों पर स्थित है और ये भी दोनों परिधियों पर स्थित है। तो AB क्या हो जाएगी, दोनों की ओवेनिष्ठ जीवा, यानी कि ये इसकी भी जीवा है, इस वृत्त की, ग्रीन वाले वृत्त की, और ब्लैक वाले वृत्त की भी क्या है, जीवा है AB, ठीक है। तो इन दो वृत्तों के वृत्त केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होगी, ये जो रेखा क्या करती है, इस ओवेनिष्ठ जीवा पर क्या करती है, लंबी बनाएगी, यानी कि समकोण भी बनाती है, और इस जीवा को दो बराबर भागों में बांटेगा, समद्विभाजक करेगा, यानी कि हम ये जो होगी दूरी, इसको मान लीजिए प्रतिशत पॉइंट को m, AM बराबर BM में हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं। हमें दिया है वृत्त के दो केंद्र, दो वृत्त एक दूसरे को A व B पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, हमें सिद्ध करना है दो वृत्तों के केंद्र O व P को मिलाने वाली रेखा ओवेनिष्ठ जीवा AB का लंब समद्विभाजक है, यानी कि जीवा पर 90 डिग्री कोण बनाएगी और जीवा को दो बराबर भागों में बांटेगी, जो वृत्तों के केंद्रों को मिलाने में रेखा है OP, ठीक है। तो देखिए रचना में क्या करते हैं, OA, OB, OP, PB और PA को मिलाया, OA, OB, BP और PA को मिलाया, ठीक है। उत्पत्ति में इसको सॉल्व करेंगे। देखिए एक त्रिभुज ये बन रहा है आपका, कौन सा त्रिभुज, OAP, ये वाला त्रिभुज OAP, ये वाला, ठीक है। एक त्रिभुज बन रहा है आपका OBP, तो त्रिभुज OAP और त्रिभुज OBP में देखिए OA इस वृत्त की, ये जो त्रिभुज है OAP, इसकी भुजा है OA, वो क्या है, इस वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी। ऐसे ही OB क्या है, इस वृत्त की त्रिज्या है। ऐसे ही BP क्या है, इस वृत्त की त्रिज्या, और AP क्या है, इस वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, बराबर होती है। तो OAP में OA बराबर किसके, OB के हो जाएगा। ये क्या है, त्रिज्या है एक ही वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। और देखिए BP बराबर, ये जो वृत्त होगा इसकी भुजा PA बराबर किसकी हो जाएगी, PB के। ये भी क्या, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। ओके, और देखिए OP क्या है, इनकी ओवेनिष्ठ भुजा है, OP बराबर OP, क्योंकि ये क्या है, ओवेनिष्ठ भुजा। तो देखिए दो त्रिभुजों में उनकी जो तीनों संगत भुजाएं हैं वो क्या बराबर हो गई हैं, तो हम कह सकते हैं भुजा 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 नियम से ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग हो जाएंगे। तो त्रिभुज OAP सर्वांग हो जाएगा त्रिभुज किसके, OBP के। तो ये त्रिभुज सर्वांग हो गए। तो सर्वांग त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं, संगत कोण संगत भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। चूंकि हम जानते हैं इसलिए सर्वांग त्रिभुजों की
संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजा भी बराबर होती है, तो संगत कोण बराबर हो जाएंगे। तो देखिए इस त्रिभुज OAP का ये जो कोण है, कौन सा, AOP, बराबर हो जाएगा कोण किसके, इस त्रिभुज का कोण BOP के। ठीक है, इसलिए कोण AOP बराबर हो जाएगा कोण किसके, BOP के, क्योंकि ये संगत कोण है। ठीक है, तो ये कोण बराबर हो गए, ये कोण इसके बराबर हो गया, तो हम कह सकते हैं कि कोण AOM, ठीक है, M क्या है, OP का बीच वाला पॉइंट है, यानी कि इसके अंतर्गत ही आता है, तो हम कह सकते हैं कि चूंकि कोण, ये जो कोण हो जाएगा AOM, AOP बराबर है, तो हम कह सकते हैं OM भी क्या होगा, OM भी बराबर हो जाएगा कोण किसके, BOM के। ठीक है, क्योंकि M है वो OP रेखा पर ही स्थित है। ठीक है, इसको मानिए समीकरण नंबर फर्स्ट। अब इसको आगे करते हैं। तो हम अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं, कौन सा, OAM और OBM। अब त्रिभुज AOM और त्रिभुज BOM में अब इन दो त्रिभुजों को सर्वांग करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, AOM एक त्रिभुज हो गया और दूसरा त्रिभुज हो गया आपका BOM। देखिए OA बराबर किसकी हो जाएगी, OB के। ए क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। OA बराबर किसके, OB के। ये क्या, एक ही वृत्त की त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। साफ लिख देता हूं, समझ में आ जाएगा, एक ही वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, और देखिए OM क्या है, OM है इनकी ओवेनिस्ट भुजा, OM बराबर OM ओवेनिस्ट भुजा। और देखिए इनके मध्य कोण कौन सा, AOM इस त्रिभुज का और BOM ये क्या हमने बराबर किए थे समीकरण आपका फर्स्ट से। ठीक है, तो कोण इनके जो मध्य कोण होगा AOM बराबर हो जाएगा कोण किसके, BOM के, आपके समीकरण फर्स्ट। तो समीकरण फर्स्ट से आपके कोण के मध्य कोण क्या हो गया, बराबर हो गए। तो दो त्रिभुजों में दो संगत भुजाएं बराबर है और उनके मध्य कोण क्या है, बराबर हो गया। तो इन त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। किस नियम से, भुजा कोण भुजा सर्वांग सम नियम से, सर्वांग समता नियम से। ठीक है, तो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे, इसलिए त्रिभुज AOM सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज किसके, BOM के। तो हम जानते हैं कि सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत कोण और संगत भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए चूंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण और संगत भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, तो संगत जो सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं उनके संगत कोण और संगत भुजा क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इन त्रिभुजों में देखिए AOM में इसकी संगत भुजा AM और इस त्रिभुज OBM में इसकी भुजा BM क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये संगत भुजा है। तो AM बराबर क्या हो जाएगा, BM। ठीक है, ये हो गया आपका समीकरण सेकंड। ये हमें प्रूव करना था कि ये जो केंद्र होते हैं दो त्रिभुजों के O और P, इनको मिलाने पर वो क्या करते हैं, ओवेनिस्ट जीवा होती है AB का क्या करते हैं, लंब समभाजक करते हैं, यानी कि इस भुजा को दो बराबर भागों में बांटते हैं। ये तो हमने सिद्ध कर दिया कि AM बराबर BM हो गया। ठीक है, अब हमें सिद्ध करना है ये जो कोण होगा यहाँ पे वो क्या 90 डिग्री होना चाहिए। देखिए इनके संगत कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये कोण हो जाएगा M और ये कोण M, ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो AMO कोण AMO बराबर हो जाएगा कोण किसके, BMO के, क्योंकि ये संगत कोण है सर्वांग सम त्रिभुजों के। ठीक है, अब देखिए ये कोण बराबर तो हो गए, हमें 90 डिग्री यहाँ पे प्रूफ करना है कि 90 डिग्री होगा कोण। ये देखिए कैसे करेंगे,
कोण AMO प्लस कोण BMO, इनको जोड़िए तो कितना आएगा। देखिए एक ही रेखा पर कोण बन रहे हैं एक ही तरफ, तो एक बिंदु पर एक ही रेखा के एक तरफ जो कोण बनता है वो कितना बनता है 180 डिग्री बनता है, यानी कि सररेखी कोण बनेगा 180 डिग्री होगा इन कोणों का मान दोनों का। ठीक है, अब देखिए कोण AMO बराबर कोण BMO, तो कोण AMO प्लस कोण BMO को जगह क्या रख दूंगा मैं, कोण AMO तो 180 डिग्री, तो कितना हो गया 2 गुणा कोण AMO 180 डिग्री, तो कोण AMO का मान कितना आ जाएगा 180/2 90 डिग्री। ठीक है, इसलिए ये जो कोण हो जाएंगे कोण AMO बराबर कोण BMO कितने को जाएंगे 90 डिग्री के, यानी कि समकोण हो जाएंगे दोनों कोण। तो ये दोनों कोण समकोण हो गए। ठीक है, इसको वाली समीकरण नंबर 4। तो समीकरण 2 और 4 से देखिए ये जो रेखाखंड है जो केंद्रों को मिला रहा है दो वृत्तों की ओर P, वो क्या कर रहा है ये रेखाखंड, ये जो ओवेनस जीवा है AB इन दोनों को बराबर कर रहा है, AM बराबर BM में बांट रहा है और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण भी बना रहा है, यानी कि क्या हो गया ये OP क्या हो गया लंब समद्विभाजक हो गया इन दो इस ओवेनस जीवा के लिए। ठीक है, तो समीकरण 2 व 4 से OP जो OP रेखाखंड है वो ओवेनस जीवा AB का लंब समद्विभाजक है, यानी कि 90 डिग्री कोण भी बना रहा है और इस ओवेनस जीवा को क्या कर रहा है 2 बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक है, और हमें यही प्रूव करना था कि जब दो वृत्तों की दो केंद्रों को मिलाने वाले रेखाखंड ओवेनस जीवा को क्या करेगा यहाँ पर समकोण भी बनाएगा 90 डिग्री कोण भी बनाएगा और इस जीवा को 2 बराबर भागों में बांटेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए हमने इसमें हमें दे रखा था कि दो वृत्त हैं उनके केंद्र और P हैं, उनके ओवेनस जीवा वो क्या करते हैं दोनों वृत्त A और B पे प्रतिच्छेद करते हैं, तो क्या होगी AB इनकी ओवेनस जीवा हो जाएगी। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना था कि OP रेखाखंड होगा जो केंद्रों को मिला रहा है वो इस जीवा को यहाँ पे समकोण भी बनाएगा और इस जीवा को 2 बराबर भागों में बांटेगा। तो हमने 2 त्रिभुज लिए, पहले लिया OAP और OBM, इनको सर्वांग किया, तो यहाँ से इनका जो कोण है ये कोण और ये कोण क्या किया हमने दोनों बराबर किए थे। ठीक है, फिर इसके बाद हमने ये 2 त्रिभुज लिए कौन कौन से OAM और OBM, फिर इनको सर्वांग किया। ठीक है, तो सर्वांग त्रिभुज संगत कोण संगत भुजा बराबर किया तो AM बराबर BM आ गया और ये जो कोण हमने क्या कर दिए 90 डिग्री दोनों प्रूव कर दिए बराबर। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, आपको समझ में आ गया हो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में ये जो आपके क्वेश्चन रह गए बाकी के क्वेश्चन उदाहरण उनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो कल क्या है आपका सैटरडे और संडे को आपका ऑफ रहता है, तो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी मंडे को, तो मंडे को हम पढ़ेंगे इससे आगे। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, इससे जो हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट होती है उसके बारे में नोटिफिकेशन आपको आसानी से अवेलेबल हो जाता है। और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं जिनको ज़रूरत है क्लास की उन तक ये शेयर कीजिए ताकि वो भी आपके साथ क्लास ले सकें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।